शहजाद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रीम नेट के सब डीलर पैनल को और इसमें हम सीखेंगे कि आप बल्क में यूज़र्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सपोर्टेड वीडियो है उनके लिए जो फिक्स बिलिंग चला रहे हैं ना, क्योंकि फ़िक्स बिलिंग पे हमने रेट सेट की हुई है 10 तारीख को। तो 10 तारीख को आपके पैकेज एक्सपायर हो रहे हैं, राइट। तो हमने अभी सीखना यह है कि आप ज़ाहिर सी बात है अगर 1 बाय 1 यूज़र एक्टिवेट करेंगे टाइम लगेगा काफ़ी। तो बल्क में एक्टिवेशन के लिए हम जो है ना वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे जो है ना बल्क में एक्टिवेशन कर सकते हैं यूज़र्स की। तो हम एक ये हमारा जो है वो पैनल है टेस्टिंग पैनल, हम इसको लॉगिन करते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है एक दूसरे पैनल से जो हम चला रहे थे ट्रांसफर का। उसमें ये था कि आप यूज़र्स की एक्सपायरी से पहले आप उनके अकाउंट में पेमेंट डालते थे, तो वो यूज़र बिफ़ोर एक्सपायरी एक स्क्रिप्ट रन होती थी और आपके यूज़र एक्टिवेट होते थे। तो इसमें भी बेसिकली सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसमें अगर एक्सपायर्ड आप बैलेंस डालेंगे ना किसी यूज़र के अकाउंट में, तो वो बेसिकली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सपायरी के बाद जाके ना हर आधे घंटे के बाद सिस्टम चेक करता है कौन सा यूज़र एक्सपायर है। अगर उस यूज़र एक्सपायर है उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करेगा। लेकिन इसके लिए हमें डाउन टाइम मिलता है। जैसी बात है अगर आपका आधा घंटा लेट से अगर वो सिस्टम लेता है तो वो डाउन टाइम मिलेगा। लेकिन उससे बचने के लिए हमारे पास इसके लिए एक और वे है। इसमें 3-4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना ज़रूरी है। ओके जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम जाते हैं यूज़र्स और ऑल यूज़र्स। ऑल यूज़र पे क्लिक करने के बाद ये फ़िल्टर का निशान है ऊपर, हम फ़िल्टर के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करें, कोई भी स्टेटस है ना। लेट्स से वो एक्टिव यूज़र्स हैं या आपके एक्टिव होंगे, ज़ाहिर सी बात है अगर आप एक्सपायरी से पहले एक्टिवेट कर रहे हैं तो, या एक्सपायर्ड यूज़र्स हैं, डिसेबल्ड यूज़र हैं। तो मेरे केस में क्या है कि मेरे सारे यूज़र एक्सपायर्ड हैं क्योंकि ये एक टेस्टिंग पैनल है। तो मैं एक्सपायर्ड यूज़र सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप लेट से किसी भी पैकेज को आप एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि ठीक है, मेरे ये वाले जो यूज़र है ना, क्योंकि इस पे जो एक्टिवेशन होगी बल्क में वो पैकेज वाइज होगी कि पहले हम 1 MB के बल्क में यूज़र एक्टिवेट करेंगे, फिर 2 MB के, 3 MB के, 4 MB के। तो इस सिनेरियो में हमें गुजरना पड़ेगा 3-4 स्टेप से, ये मैं इसलिए कह रहा था। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एक्सपायर्ड यूज़र, क्योंकि मेरे पास जो केस है वो एक्सपायर्ड है। आपके पास एक्टिव हो सकता है, वो एक्टिव यूज़र या एक्सपायर्ड यूज़र में से कोई भी हो सकता है। तो मैं एक्सपायर्ड यूज़र सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पैकेज जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ BL-3 MB। और इसमें मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी यूज़र है। मैंने सबमिट किया और यहाँ पे मेरे पास कुछ यूज़र आ गए हैं, लेकिन नीचे देखें ये 2 पेजेस हैं। इनसे बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि 50 एंट्रीज़ पर पेज, इसको मैं जो है ना वो 500 या 1000 कर देता हूँ ताकि मेरे पास 2 पेज नहीं एक ही पेज हो। अब ये एक पेज है। अब मैं इस शीट को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है जी। एक्सेल पे ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक शीट डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको हम कर लेते हैं जी फुल स्क्रीन। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये आईडी, ठीक है। तो ये पहली रो मैं डिलीट कर रहा हूँ और आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पे यूज़र नेम ये लिखे हुए हैं सारे। लेट से आपने ये यूज़र नेम एक्टिव नहीं करना तो ये पूरी रो सेलेक्ट करें, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। जितने यूज़र फॉर एग्जांपल ये मैं रोका तो ये सारे मैंने एक्टिव नहीं करने, ये सारे मैंने सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर दिए, ये सारे डिलीट हो जाएंगे रोज़ यहाँ पे। तो लेट से ये एक लिस्ट आ गई है जिनको मैंने एक्टिवेट करना है। तो बेसिकली अब ये मेरे पास पेड यूज़र है जिनको मैंने एक्टिवेट करना है। लेफ़्ट पे ये आईडी जो लिखी है ना, आईडी के नीचे यहाँ से आप शिफ्ट और कंट्रोल दबाएंगे ना, तो जो डाउन एरो की है वो दबाएंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। कंट्रोल C दबाएंगे, ये कॉपी हो जाएंगे। अब ये आपने ओपन करना है वर्ड, ठीक है जी। वर्ल्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन होगा, ये आपका फील्ड एरिया है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं। मेरे पास मैकबुक है, आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन वहाँ भी पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होगा। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। आपके पास होगा प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन, इस तरह कुछ होगा। तो आप ओके कर दें तो ये इस तरह आपके पास एंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे लाने का मकसद ये है क्योंकि जब हम बल्क एक्टिवेशन करते हैं ना तो वो फॉर्मेट जो मांगता है वो कहता है एक आईडी के बाद कॉमा, दूसरी आईडी लगाएं, फिर कॉमा, इस तरह। लेकिन हमारे पास ये सारी इंटर लगे हुए हैं, सारी डाउन है। अब मैं ये करता हूँ जी, कंट्रोल F का बटन दबाता हूँ। ये आपके पास मेरे ख्याल है कंट्रोल F दबाएंगे या कंट्रोल H दबाएंगे विंडोज़ में तो वो रिप्लेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इंटर
मैं देखे, मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि जो इंटर है ना, इसको मैं रिप्लेस करूँ कॉमा में, तो मैं शिफ्ट दबा के 6 दबाऊँगा तो ऐसा कुछ निशान बनेगा, साथ पी लिखूँगा मैं। ये बेसिकली होता है इंटर, ठीक है। रिप्लेस किस साथ करना है, कॉमा के साथ, रिप्लेस ऑल। या मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है एंट्रीज, ये मेरे इन आईडीज़ को मैं करता हूँ कॉपी और इनको मैंने करना एक्टिवेट। तो मैं ये होम पे ही ना आपके पास ऑप्शन होगा, सॉरी होम पे नहीं, आप यूज़र्स ऑल यूज़र में जाएंगे, वहाँ पे आपके पास मास एक्टिवेशन रिन्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करें, पैकेज सेलेक्ट करें 3 MB, क्योंकि हम 3 MB के यूज़र को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप कंट्रोल V कर दें तो ये सारी आईडीज़ यहाँ पे आ गई हैं। आप सबमिट करेंगे तो आपकी आईडीज़ विद इन द मिनट एक्टिवेट हो जाएंगी, लेकिन मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे टेस्टिंग पैनल है और ये एक्सपायर्ड यूज़र हैं, रियल यूज़र्स हैं, तो इसको मैं सबमिट नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये वे था हमारा बल्क एक्टिवेशन के लिए। तो सेम प्रोसीजर में ये भी आपके 3 MB के हो जाएंगे, फिर आपने 2 MB 1 MB और जितने भी आपके पास पैकेजेस असाइन है जिन जिन यूज़र को आपने एक्टिवेट करना है, इसी प्रोसीजर के थ्रू आप गुजरेंगे और एक्टिवेट करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा वे जो मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी आपने, अगर किसी यूज़र को आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, आपकी जो पैकेज की प्राइस है 3 MB इसको लगा हुआ है, लेट से वो 300 रुपये है, तो आप इस यूज़र्स को, ये यूज़र है ना, इसको पेमेंट डाल देंगे 300, तो वो आप देख लें एक्टिवेट कैसे होता है। वो अभी हमने इस पर टेस्टिंग नहीं की, बट बेस्ट वे वही है जो हमने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ रब्ता कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।